नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू टेक्निकल मयूरभंज। तो आज मैं आपको शेयर करी गोटे इंपोर्टेंट जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चन +3 फर्स्ट ईयर रिव्यूअर्स जोटा आप साइंस होता कि कॉमर्स होता कि आर्ट्स होता ये आपंपाई बहुत ही इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे, तो आपने देखिए क्वेश्चन जोटा कि नंबर 1 क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन आलोचना करेंगे जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट डेफिनेटली आप सेमेस्टर एग्जाम आसो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जोटा कि देखिए व्हाट इज एसिड रेन एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर। तो कहला कौन ना एसिड रेन कौन एंड यह आपंकर कौन इम्पैक्ट्स पकई था जोटा कि आपंकर ह्यूमन जोटा कम्युनिटीज उपर कि आपंकर एग्रीकल्चर उपर कौन आपंकर इफेक्ट्स कि आपंकर इम्पैक्ट्स पड़ता है। ठीक अच्छे, तो से विषय में डिस्क्राइब करने कहुई जोटा कि आपंकर लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो आंसर देखिए जोटा कि इट इज सीन दैट द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर इम्पोर्टेंट गैसियस पॉल्यूशन ऑफ एयर। ठीक अच्छे, तो आपंकर कहला कौन आपंकर सल्फर एंड नाइट्रोजन जोटा कि इंपोर्टेंट गैसियस पॉल्यूशन ऑफ एयर। आपंकर एयर पॉल्यूशन होवार कारण हूँ दुईटा जोटा आपंकर सल्फर एंड आपंकर नाइट्रोजन द्वारा आपंकर एयरटा पॉल्यूशन होता है। ठीक अच्छे, दीज ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली बाय कम्बशन्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो आपंकर यही ऑक्साइड्स जोटा कि आपंकर प्रोड्यूस्ड होची मेनली आपंकर कम्बशन जोटा कि आपंकर फॉसिल फ्यूल द्वारा होची। मतलब आपंकर फॉसिल फ्यूल बहुत जगह यूज होची जोटा कि आपंकर जाड़े पे यूज होची। सही ऑयल द्वारा जाड़े होला पर आपंकर जो बाष्प जाऊँगी आपंकर आकाश को कि वायुमंडल को बाष्प जाऊँगी सही बाष्प द्वारा ही आपंकर जोटा कि कौन एसिड रेन से बाष्प द्वारा ही सृष्टि होची। ओके, देन तापर आप देखिपे स्मॉलर्स पावर प्लांट्स ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट डोमेस्टिक फायर एटसेट्रा। आउ गोटे जोटा कि आप से फॉसिल फ्यूल पढ़ाई द्वारा होची एंड जोटा कि आप स्मेल्टर्स जोटा कि पावर प्लांट्स छोट छोट पावर प्लांट्स एंड आप ऑटोमोबाइल कंपनी एग्जॉस्ट एंड डोमेस्टिक फायर एटसेट्रा। तो आपंकर जो स्मॉल सब रही पावर प्लांट्स कि ऑटोमोबाइल्स कंपनी सब रही कि डोमेस्टिक जो फायर जो जाड़े यूज होची गैस से गैस रू आपंकर जो बाष्प को जाऊँगी जो आपंकर धुआं तो से द्वारा भी आपंकर वायुमंडल दूषित हो। ठीक अच्छे, तो यहाँ भी आपंकर गोटे गोटे रिजन। ठीक अच्छे, तापर आप देखिए दीज ऑक्साइड्स आर स्वेप्ट अप into the atmosphere and can travel thousands of kilometers। तो आपंकर कहला कौन दीज ऑक्साइड्स आपंकर यही ऑक्साइड्स गुड़िक जोटा कि स्वेप्ट अप इनटू द एटमोस्फेयर आपंकर एटमोस्फेयर जोटा कि आपंकर वायुमंडल जोटा कि गति करपारती ट्रावेल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जोटा आपंकर हजार हजार किलोमीटर पर्यंत व्यापी था कि गति करता है। ठीक अच्छे, द लॉन्गर दे स्टे इन द एटमोस्फेयर the more likely they are to be oxides in the acids। तो ये आपंकर जिते एरिया पर्यंत प्रभावित हम से एरिया पर्यंत आपंकर ऑक्साइड्स हम जोटा कि यही एसिडटा। ओके, देन तापर आपने देखिपे जोटा कि आपंकर सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड नाइट्रिक एसिड्स आर टू मेन एसिड्स। तो ये आपंकर जोटा कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड आपंकर नाइट्रिक एसिड जोटा कि दुईटा मेन एसिड्स रही। ओके, जहाँद्वारा कि आप सब हो which then dissolves into which then dissolves in the water in the atmosphere and fall on the ground as acid rain or may remain in clouds and fogs। तो कहला कौन ना तो आपंकर जोड़ा डिजल्व हो जोटा कि आपंकर वायुमंडल को जाऊँगी से आपंकर जोटा कि वर्षा होम एसिड रेन बोली कहूँ जोटा कि आपंकर सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से सब मिसिकी हो तो सेटा आम एसिड रेन बोली कहूँ एंड जोटा कि आपंकर बाकी रही जाए जोटा कि वायुमंडल किसी आपंकर वर्षार एसिड रेन द्वारा आप तौक खसे एंड जोटा कि बाकी रही जाए से आपंकर क्लाउड्स जोटा कि मेघर आपंकर फग हो रही है। ठीक अच्छे, एंड जोटा कि देखिपे Modification of environment is man-made phenomenon। The acid rain is a mixture of H2SO4 and HNO3 and the ratio of two may vary depending on the relative quantities of oxides of sulfur and nitrogen emitted। On an average 60 to 70% of the acidity is ascribed to H2SO4 and 30 to 40% to HNO3। तो कहला कौन आपंकर जो एसिड रेन आपंकर जोटा कि क्वांटिटी जोटा कि आपंकर ऑक्साइड सल्फर क्वांटिटी सल्फर एंड नाइट्रोजन क्वांटिटी आप 60 to 70% होता है जोटा कि एसिडिटी एंड आपंकर एस्क्राइब्ड होता है जोटा कि आपंकर
H2SO4 आपंकर H2SO4 एंड HNO3 जोटा कि 30 रु आपंकर 40% रही है जो द्वारा कि आप एसिड रेन जो जगह आसे से जगह बहुत क्षयक्षति होता है। ओके देन तापर जो देखी पार्थ आपण द एसिड रेन प्रॉब्लम हैज ड्रामेटिकली इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप एसिड रेन प्रॉब्लम बढ़ी बढ़िया चलती जो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं आप बर्तमान टाइम इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया चलती तो से फसियल फ्यूल बहुत बर्निंग होती द्वारा कि आप एसिड रेन प्रॉब्लम हो ठीक अच्छे। तो देखी पारे बर्निंग ऑफ फसियल फ्यूल फास्टर फसियल फ्यूल्स फॉर पावर जनरेशन contributes to almost 60 to 70% of the total SO2 emitted globally। तो आपंकर जो फसियल फ्यूल जहाँ द्वारा कि आप पावर जनरेशन होची तो ता द्वारा ऑलमोस्ट आप 60 to 70% जोटा कि आप ग्लोबाली प्रत्येक वर्ष ग्लोबाली आपंकर 60 to 70% जोटा कि कौन आप वायुमंडल प्रदूषित होची। ओके इमिशन ऑफ NO2 फॉर anthropogenic and sources ranges between 20 to 90 million tons annually over the globe जोटा कि आपंकर NO2 जोटा कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आपंकर anthropogenic sources ranges between 20 to 90 million tons annually over the globe। तो आपंकर ग्लोब्स 20 to 90 million tons जोटा कि ग्लोब्स एनुअली आपंकर पृथ्वी एनुअली बाहर जोटा कि आपंकर गैस। ओके देन देखी पारे एसिड रेन्स हैव एज्यूम्ड ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम बिकॉज ऑक्साइड्स लेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड ड्यूरिंग देयर जर्नी इन एटमॉस्फेयर दे में अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस्ड मोर हाजर्डस प्रोडक्ट्स। तो आपंकर बर्तमान टाइम आपने जानते जोटा कि आप फिजिकल कहतु कि केमिकल बहुत जगह ट्रांसफॉर्मेशन होची एंड ता द्वारा कि आप मोर हाजर्डस प्रोडक्ट या मतलब आप जोटा कि हाजर्डस जोटा कि आप जाणी है से गैस बाहर जहाँद्वारा कि आप वायुमंडल दूषित होची। ओके देन देखी पारे एसिड रेन क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड देयर इम्पैक्ट्स therefore reaching they increase soil acidity thus affecting land flora and fauna। ओके तो आपंकर जो रहा एसिड रेन जहाँद्वारा कि आप प्रॉब्लम्स बहुत सारा होमती कि आपंकर इम्पैक्ट्स पड़े जोटा कि आप लैंड द्वारा लैंड इफेक्ट होची आपंकर फ्लोरा इफेक्ट होची एंड फाउंड्स इफेक्ट होची कॉज एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम दिस अफेक्टिंग एक्वाटिक लाइफ। तो आपंकर जो एसिड रेन हो जहाँद्वारा कि आपंकर लेक्स ह्रदे कि आपंकर बहुत सारे एमती ह्रद रही ह्रद गुड़ा आपंकर बहुत इफेक्ट पड़ू जहाँद्वारा कि आप एक्वाटिक लाइफ जोटा कि आपंकर माछ जो जलजीव मान रही बहुत सारे इफेक्ट पड़ू ठीक अच्छे। इफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन हेल्थ बिसाइड्स दिस दे ऑल्सो करोड बिल्डिंग माउंटेन्स टाटस ब्रिज फेंसेस रेलिंग एटसेट्रा। तो आप एसिड रेन द्वारा कौन कौन प्रॉब्लम होना एसिड रेन द्वारा आप बहुत किसी प्रॉब्लम होमती आपंकर शस्यर प्रोडक्टिविटी चाषबास हो पारना ठीक से एसिड रेन द्वारा आप क्षयक्षति हो जाऊँगी कि ह्यूमन हेल्थ उपर बहुत प्रॉब्लम आसूँ एंड आपंकर जो बिल्डिंग रही बड़ बड़ बिल्डिंग रही एसिड रेन द्वारा सेटा भी क्षय होबार लगी एंड आप जो माउंटेन्स रही आपंकर बड़ बड़ जंगल सब रही से आपंकर बहुत किसी प्रॉब्लम देखा जोटा कि एसिड रेन द्वारा एंड जोटा कि आपंकर ब्रिज कहतु कि आपंकर रेलिंग एटसेट्रा तो से आपंकर कौन क्षयक्षति हो। ओके ड्यू टू एसिडिटी लेवल ऑफ हेवी मेटल्स ऑफ एल्यूमिनियम मैंगनीज जिंक कैडमियम लीड एंड कॉपर इन वाटर इनक्रीजेस बियॉन्ड द सेफ लिमिट्स। तो आपंकर ए बहुत किसी रही मैंगनीज जिंक कैडमियम लीड एंड कॉपर जोटा कि आपंकर पानी सहित पानी जोटा कि रही पानी सहित मिसिकी बहुत किसी क्षयक्षति कर पानी सहित मिसिकी पानी को पूरा क्षय करदे। ओके तो सही भाया आप देखिए ओवर 10,000 लेक्स इन स्वीडेन हैव बिकम एसिड फीड थाउजेंड्स ऑफ लेक्स इन USA कनाडा नॉर्वे हैव बिकम अनप्रोडक्टिव ड्यू टू एसिडिटी जोटा कि आपंकर जो कनाडा कहतु कि आपंकर स्वीडेन कहतु ओवर 10,000 प्लस जोटा कि ह्रद गुड़ा आपंकर लेग्स एसिड फीड हो सारी मतलब से गुड़ा पूरा एसिड फीड हो सारी एंड
अनप्रोडक्टिव हो सारी मतलब से किसी भी गोटे उत्पादन करनी कि किसी माछ चाष कि किसी प्रकार से किसी करनी बिकज से सब आप एसिड फीड हो सारी मतलब पूरा एसिड रेन भर्ती हो सारी तो से किसी प्रोडक्टिव हो पारना ओके अनप्रोडक्टिव हो रही देन तापर आस जोटा देखी पारे fish population has decreased tremendously. The lakes are now become fish graveyards. तो आपनकर वर्तमान जोटा कि रहा द लेक्स आर नाउ बिकम फिश ग्रेव्स तो आगुरी जो थे आपंकर एसिड नथिले से आपंकर जो कनाडा कि आपंकर यूएसए कहतु कि आपंकर जो रही है नॉर्वे से आपंकर प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ही भल था बट एसिडेंट पर आपंकर से बहुत किसी इफेक्ट पड़े जमीक आपंकर बर्तमान टाइम एक्वाटिक लाइफ उपर बहुत सारा इफेक्ट्स पड़े एसिड द्वारा कि आपंकर पॉपुलेशन उपर फिश पॉपुलेशन उपर जोटा कि आपंकर डिक्रीजेज हो जाए आग अपेक्षा बर्तमान टाइम डिक्रीजेज हो जाए जोटा कि आपंकर एसिड द्वारा तो जी भी आप लेक्स 10,000 प्लस से आप ग्रेवयार्ड से परिणत हो जाए ठीक है मतलब एसिडेंट द्वारा आप बहुत कुछ प्रोब्लेम हो तो आपने जानीपारे मुझे कहली डिटेल्स कहली तो बुझाई पड़ जाए इजी वे बुझे देती ठीक अच्छे तो यहाँ डेफिनेटली आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन आसो 100% सहित मुझे कहीपी ओके तो यहाँ आजिकार वीडियो जोटा कि आपने जानिले व्हाट इज एसिड रेन व्हाट इज एसिड एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड आपंकर ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर उपर कौन कौन प्रभाव पड़ता है ठीक अच्छे तो आशा करी कि आपको यही छोटे वीडियो भल लगी गोटे लाइक करेंगे आदि आप चैनल नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब करदे थैंक यू।